हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सभी लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना। ठीक है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने 4 चैप्टर अपने फिनिशअप कर लिए। तो जो आज का चैप्टर हमारा है दैट इज द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देखो क्या होता है बच्चे। सपोज करो एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स किसी कंपनी के अंदर हैं और एक बंदा चाह रहा है कि मैं कंपनी से रिटायरमेंट ले लूं। बिल्कुल वो ले सकता है क्योंकि वो फ्री है रिटायरमेंट लेने के लिए, है ना। तो रिटायरमेंट लेने के लिए कोई कंपल्शन थोड़ी कि भैया रिटायरमेंट नहीं ले सकते। ले सकता है कोई बंदा रिटायरमेंट। तो अगर कोई बंदा रिटायरमेंट ले ले, है ना, यानी जो रिटायरमेंट की मीनिंग हुई वही हुई कि बंदा जो एक्स वाई जेड आज तक 3 लोग पार्टनर थे, तो जेड यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद 2 ही पार्टनर बचेंगे, दैट इज एक्स और वाई। तो ये रिटायरमेंट की मोटी मोटी मीनिंग हुई, है ना। और हम बात करें रिटायरमेंट के साथ क्या दिक्कत आती है, जैसे ही रिटायरमेंट होता है हमारा पीएसआर चेंज होता है। हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तुरंत चेंज होगा जैसे ही कोई रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है, बहुत सिमिलर चैप्टर है। चेंज इन पीएसआर हमने पढ़ा, फिर हमने एडमिशन पढ़ा, अब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक लगभग सारे सेम है। थोड़ा बहुत स्लाइड बट अंतर रहेंगे चीजों में, अदरवाइज पूरी की पूरी कहानी बच्चे सेम है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो चेंज इन पीएसआर है उस चैप्टर में खुद को ड्रिल कर लीजिएगा। अगर वो आपने कर लिया तो फिर आप ये मानकर चलिए कि जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जो आगे का चैप्टर है वो इजी हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो आपने चेंज इन पीएसआर भी पढ़ लिया है और एडमिशन भी पढ़ लिया है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट। ठीक है, अब हम बात करें रिटायरमेंट की। आपको मीनिंग समझ में आ गई। कोई बंदा कंपनी को छोड़कर जा रहा है और उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि पीएसआर चेंज हो रहा है। अब अगर पीएसआर चेंज होगा तो मैं क्या करना पड़ता है, देखो टॉपिक्स टू बी कवर। कुछ टॉपिक है स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो स्पेसिफाइड किए गए हैं इसके अंदर, वो क्या क्या है। पहला बच्चे हमको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड न्यू पीएसआर। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। गेनिंग रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट एंड न्यू पीएसआर वी हैव टू फाइंड आउट, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ सेक्रीफाइसिंग क्यों नहीं लिखा। अब जरा एक बात देखें, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, ये मान लिया ये 2 3 1 के पार्टनर्स हैं, 2 3 1 के। तो यहाँ पर वाई रिटायरमेंट ले रहा है सपोज करो। ठीक है, तो मीनिंग रिटायरमेंट की क्या भी, कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, वो रिटायरमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो वाई जा रहा है, जो इसका शेयर है ना 235 प्लस 1 यानी 3/6 का शेयर है, उसका है 3/6 का शेयर। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वाई है इसका जो 3/6 का शेयर है, क्या अपने साथ लेकर जाएगा? शेयर लेकर जाएगा अपने साथ? नहीं ना, वो शेयर लेकर नहीं जाता, बल्कि जो 3/6 उसका शेयर है वो कहीं ना कहीं एक्स और जेड में बढ़ जाता है, या हो सकता है किसी एक को मिल रहा हो, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी कंफर्म है कि जो वाई जा रहा है ये हमेशा सेक्रीफाइस करेगा। वो जा रहा है कंपनी छोड़कर, तो भाई वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा। तो जो एक्स और वाई बचे हुए पार्टनर्स हैं ये कंफर्म तौर पे गारंटेड गेन करते हैं। दोनों करते हैं ज्यादातर चांसेस में, लेकिन हो सकता है, बहुत रेयरेस्ट चांस है कि कोई एक भी गेन कर सकता है, बट हो सकता है ऐसा। लेकिन जाने वाला बंदा कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा कि जो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट, मतलब हमको किसने गेन किया ये निकालना पड़ता है, एंड न्यू पीएसआर आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट। समझ में आ गई बात। तो पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता होता है कि जो जाने वाला बंदा है वो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस तो कर ही रहा है। ठीक है, तो वहां टेंशन है नहीं। ठीक है बात। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमें अगला क्या पढ़ना है, अगला हमको पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट हर जगह होगा जहां आपका पीएसआर चेंज होगा। मैंने कहा ना पीएसआर चेंज हो रहा है, तो पीएसआर जहां जहां चेंज होगा वहां ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ये मतलब होता है कि जो गुडविल है ना, वो बंदा गुडविल देता है जो गेन करता है, और वो बंदा गुडविल लेता है जो सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई ना कोई गेन कर रहा है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी रहेगा। चेंज इन पीएसआर में था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि वहां पे पीएसआर चेंज हुआ था। फिर एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था, क्योंकि वहां पर भी आपका पीएसआर चेंज हुआ था। नाउ जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है वहां भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, बिकॉज यहां भी पीएसआर चेंज हो रहे हैं। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, ये टॉपिक हमको यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज क्या होता है। एसेट्स में कितनी बढ़ोतरी आई, कितनी गिरावट आई, लाइकवाइज एसेट्स में कितनी बढ़ोतरी आई, कितनी गिरावट आई एट द टाइम ऑफ चेंज इन द पीएसआर। जब पीएसआर आपका चेंज हुआ वहां पर आप सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लाइबिलिटी क्रॉस चेक करते हो। उसी क्रॉस चेक करने को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कहते हैं। वो यहाँ भी होगा। जहां भी बच्चे पीएसआर चेंज होगा ना, वहां वहां ये सारे टॉपिक चलते ही चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ
रिजर्व्स है ना, WCR IFR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 4 रिजर्व के ऊपर हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था चेंज इन PSR के टाइम पे। यहाँ भी हम उनके ऊपर बात करेंगे। हालांकि चेंज इन PSR में हमने जितने ब्रीफली डिस्कस किया था बच्चे, दोबारा उतना डिस्कस नहीं हो सकता। ठीक है, आप को अगर हल्का भी डाउट है ना तो चेंज इन PSR में जाके आप वो पुरानी वीडियो एक बार वॉच कर लें, देख लें, है ना। वहां पर मैंने डाला हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व करके डाला हुआ है, तो रिजर्व्स के अलग अलग ट्रीटमेंट रहते हैं, बहुत लॉजिकल कहानी उनके पीछे रहती है, तो एक बार उसको देख लें, ड्रिल कर लें, है ना। हालांकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो रिजर्व्स की हम कहानी पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेट लॉसेस। एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉसेस क्या हुए? वो प्रॉफिट जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटा गया, अभी भी आपने वो प्रॉफिट बचा के रखा हुआ है, या ऐसा कोई लॉस जो आपने बचा के रखा है अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटा, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेट लॉस। तो जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट है और एक्यूमुलेट लॉस है उनका भी ट्रीटमेंट होता है जब भी आपका PSR चेंज होता है, तो यहाँ भी हम उसका यहाँ भी उनका ट्रीटमेंट करेंगे। देन यहाँ पे हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप सीखते हुए आ रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर एंड बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, तो बैलेंस शीट दोबारा से बनेगी मतलब जो बंदा रिटायरमेंट ले लेगा, जैसे यहाँ वाई रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसके रिटायरमेंट के बाद हमें फर्म की नई बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ती है, तो ये सब रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके लिए नीडेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली अगर हम बात करें तो हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है उसको अल्टीमेटली कंपनी ने कितना पेमेंट करना है ये आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, हालांकि वो आपके कैपिटल अकाउंट से जैसे जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना उसी में वो कवर अप हो जाता है, लेकिन ठीक है, स्पेसिफाइड एक टॉपिक दे दिया कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये पे करने की कहानी बड़ी आसान नहीं होती। यहाँ पर एक लॉजिकल अकाउंट खुलेगा, बहुत तरीके से हम लोग सीखेंगे चीजों को। यहाँ पर किस तरीके से जाने वाले बंदे को यानी जो रिटायरमेंट ले रहा है उसको पेमेंट किस तरीके से करनी है या कैसे करी जाती है वो हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कैपिटल एडजस्टमेंट, और कैपिटल एडजस्टमेंट काफी भारी भरकम है बच्चे रिटायरमेंट में। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट कम से कम 5 एडजस्टमेंट है यहाँ पे, 5 यहाँ एडमिशन में 3 और चेंज इन PSR में 2। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ जो कैपिटल एडजस्टमेंट रहेंगे उनका भी एक अलग से चार्ट बना के रखो अपने कमरे पे, उसको पेस्ट आउट करो अपने सामने, सो दैट कि आप उसको बार बार ड्रिल कर पाओ, देख पाओ कि PSR चेंज इन PSR में किस तरीके से ट्रीटमेंट था कैपिटल एडजस्टमेंट का, और लाइकवाइज एडमिशन में किस तरीके से है, और फिर आपका जो रिटायरमेंट है वहां पर किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो इतने ना बच्चे टॉपिक हमको कवर अप करने हैं। अगर आपको टॉपिक लिखने हो तो आप इन्हें लिख सकते हैं, और थोड़ा कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू PSR के ऊपर। 2 या 3 क्वेश्चन, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रखेंगे हम। गेनिंग किस तरीके से निकालते हैं, नया PSR किस तरीके से निकालते हैं, ये सीखेंगे। तो यहाँ पे लगभग आपको 2 या 3 वीडियो लगेंगी, 3 तो शायद बट 2 तो कंफर्म तौर पर लगेंगी, तब जाकर आपको गेनिंग रेशियो निकालना और नया PSR निकालना रिटायरमेंट के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलिए बच्चे, तो हम टॉपिक चालू करें। हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और टॉपिक चलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे फाइंड करें या फिर गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करें, जो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू PSR, ये हम टॉपिक आज करेंगे बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि गीता राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2, 2/5 and 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर। ठीक है, बहुत इजी देखो क्वेश्चन है, अप्रोच देखो कैसे आप लगानी है आप लोगों को। गीता, राधा और गर्व 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या है बच्चे, 1/2, 2/5 और 1/10। ऐसा जनरली होता नहीं है। रेशियो क्या होना चाहिए, देखो जो ओल्ड रेशियो है ना, आप देखो एक बार, ओल्ड रेशियो ऑफ गीता, ठीक है, राधा एंड गर्व, ठीक है, मैं GA कर दे रहा हूं, तो ये है आपके 1/2, राइट, 1/2, 2/5 एंड 1/10। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी अगर आपको रेशियो की बात हम करें और फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबके नीचे सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, जबकि यहाँ एक के नीचे 2, अगले के नीचे 5, अगले के नीचे 10 है, तो ऐसा नहीं होता। तो अब इन तीनों का जो एलसीएम वो टेक आउट करिए तो ये 10 आएगा, है ना। सबका एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 10 आने का मतलब है वी हैव टू कन्वर्ट दिस 2 into the 10, this 5 into the 10 and this 10 into the 10। तो 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5। 2 5s are 10, जितनी बार हम नीचे करते हैं उतनी बार हम ऊपर भी करेंगे, 1 5s are 5, तो ये बच्चे ये 5 हो जाएगा।
ठीक है बात। नाउ 5 2s are 10 तो 2 2s are 4 एंड 10 1s are 10 तो 1 1s are 1। तो असल में जो रेशियो निकले वो निकले 5:4:1। अब एक मजे की बात सुनिएगा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो देखिएगा। ठीक है, देखो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, एक गर्व है, एक राधा है और एक गीता है। ठीक है, सॉरी गीता राधा गर्व, हमारे पास 3 पार्टनर हैं। ठीक है, देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, ये गीता है और ये राधा है और ये गर्व है। ठीक है, 3 पार्टनर्स आपके पास हैं और रेशियो इनके 5:4:1 है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई जो गीता है, जो वाली जी है, ये कंपनी से रिटायरमेंट ले रही है। बहुत बढ़िया है ना, ये रिटायरमेंट ले रही है, ये जी रिटायरमेंट ले रही है। ठीक है, तो बताओ नया पीएसआर क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। अब यहां देखो, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको जाने वाला पार्टनर शेयर देकर गया, ऐसा भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, और ना ही क्वेश्चन में नया शेयर दिया है। मतलब क्वेश्चन में जाने वाले का शेयर कौन ले रहा है या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका नया शेयर क्या होगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जो अगर नहीं दी होती ना, रिटायरमेंट वाले केस में अगर नहीं दी होती, तो जो बंदा जा रहा है उसे हटाओ, जो रिमेनिंग शेयर है ना 5 और 4, दिस 5:4 विल बी द न्यू रेशियो एज वेल एज दे विल बी द गेनिंग रेशियो। ये नए रेशियो भी माने जाएंगे और गेनिंग भी माने जाएंगे, किसके, गीता और राधा के। क्योंकि गर्व रिटायरमेंट ले रहा है, उसका शेयर कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो रिमेनिंग शेयर हैं 5-4, ये नए भी माने जाएंगे और गेनिंग भी माने जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन ने गेनिंग नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ पूछा हमसे कि न्यू क्या होंगे, तो न्यू भाई ये बचे हुए शेयर न्यू होंगे, बट अगर गेनिंग भी पूछता तो वो भी आपके 5:4 होते। ठीक है बात, आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी बात थी ये। तीसरा हम क्वेश्चन करते हैं, देखें सेकंड भी आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो खुद से ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। क्वेश्चन है, शिव मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। करते हैं बच्चे इसको, देखिए बच्चों। तो क्वेश्चन हमसे कहता है, मोटा मोटा हम अगर ब्रेक करें क्वेश्चन को, तो कहता है कि शिव मोहन और हरि 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 5:4 है। ठीक है, और कहता है कि मोहन रिटायर ले रहा है फर्म से, मोहन जा रहा है कंपनी छोड़कर। ठीक, बिल्कुल ठीक है, मोहन के ऊपर मैंने सर्कल कर दिया, जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल बात लिखी, क्या, एंड लिखा है कि मोहन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड। देखो, हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली, ठीक है, बिटवीन शिव एंड हरि। मतलब जो उसका शेयर है ना बच्चे, उसका शेयर, किसका शेयर, मोहन कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, अब अगर मोहन का जो शेयर है वो कितना है भाई, 5 10 हो गया, +4 हो गया 14, तो मतलब 5/14। अगर हम मोहन की बात करें तो अल्टीमेटली इसका शेयर है 5/14, हाँ है ना, इसका शेयर 5/14 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसका शेयर है, उसका जो शेयर है, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर 5/14 है। इसका शेयर इक्वली बांट दिया गया, मतलब आधा आधा बांट दिया गया बिटवीन द शिव एंड हरि। तो हमको इन लोगों के गेन अभी दिए हुए हैं साफ साफ, समझ में आ रही बात। अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वहां पर जाने वाले का शेयर किसको दिया गया, नहीं दिया हुआ था, और ना ही रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी जो जाने के बाद वाले जो पार्टनर्स हैं जो बच रहे हैं कंपनी के अंदर, उनका नया शेयर दिया था। तो जब नहीं दिया होता तो मैंने कहा था कि जो जा रहा है उसको हटाओ, जो शेयर बच रहे हैं वो नए भी कहलाएंगे और गेनिंग भी कहलाएंगे। ठीक है, अब हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गेन किया है शिव और हरि ने। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, गेन ऑफ शिव, यानी देखो शिव ने कितना गेन किया, शिव ने गेन किया भाई, कितना गेन किया है, उसने मोहन के शेयर का, मोहन का शेयर 5/14 है, का आधा लिया है, तो 1/2 भाई। तो इतना शिव को मिला। तो 5 1 जार 5, 14 2 जार 28, तो ये 5/28 इसने लिया। लाइक अगर हम बात करें हरि को कितना मिला, तो भाई हरि को भी सेम मिला है ना। तो लिखें, सॉरी गेन ऑफ हरि, हम लिखेंगे गेन ऑफ हरि। तो भाई हरि ने कितना गेन किया, दैट इज अगेन 5/14 का आधा उसको भी मिला। कहा ना कि जाने वाले का शेयर, लिखा है ना, एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि, तो उसका शेयर आधा बांट दिया दोनों में, तो इसको भी 5/28 मिला। तो अगर हम therefore न्यू रेशियो निकालें ना, अगर हम बात करें न्यू रेशियो ऑफ शिव, तो शिव का नया रेशियो क्या होगा, देखो शिव का नया रेशियो क्या होगा, इसका पुराना था भाई 5/14 था, 5/14
दिख रहा होगा 5/14 पहले से आपके पास है, एक बार आपको 5/28 फिर से आता है ना, तो प्लस हो जाएगा इसमें। तो ओल्ड रेशियो में आपका गेन अगर आप प्लस करोगे तो आपका नया रेशियो निकल आता है। ओल्ड रेशियो में अगर आप अपना गेन प्लस करोगे ना तो आपका नया रेशियो निकल आएगा। ठीक है, तो 14 एंड 28 अलग अलग हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 14 एंड 28 का एलसीएम 28 आता है, दैट विल बी 28। नाउ 14 2s are 28, 5 2s are 10, तो 10, 28 1s are 28, तो 5 1s are 5 प्लस 5 विल बिकम 15/28। बात समझ में आ गई? चलिए ऐसे करें, न्यू रेशियो ऑफ, ठीक है, हरी बच रहा है हमारे पास पार्टनर। तो हरी का अगर हम देखें, हरी का जो पुराना शेयर है दैट इज 4/14 है ना, तो हम लिखेंगे 4/14 प्लस 5/28, उसने भी गेन किया। पुराने वाले में गेन प्लस करोगे तो अगेन 14 एंड 28 का एलसीएम विल बिकम 28। ठीक है बात? चलिए 14 2s are 28, तो 4 2s are 8। नाउ 28 1s are 28, 5 1s are 5, 8 5 13, तो 13/28। तो अल्टीमेटली जो रेशियो बने वो आपके क्या क्या बने बच्चे? 15/13। ये नए रेशियो बने जो रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग कौन है? शिव और हरि। ठीक है बात? होप सो क्लियर आपको मुद्दा हो गया होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। देखो जिसके बी वाला पार्ट देखेगा, हम थर्ड का बी वाला पार्ट है, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1, पी रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, पी रिटायरमेंट ले रहा है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हालांकि मैंने पहला जो क्वेश्चन बताया था वैसा ही बिल्कुल है। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं फर्म के, तो पी रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, है ना, पी ले रहा है आई थिंक, है ना, पी रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, यस। तो पी रिटायरमेंट ले रहा है और अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नया पीएसआर बताओ क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पी रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, ठीक हो गया, पी का शेयर कौन ले रहा है? पी का शेयर कौन ले रहा है या पी किसको दे रहा है? या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं क्यू और आर, उनका नया शेयर आपको दिया है क्या? नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन गायब है। तो इस केस में जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं उनका बचा हुआ रेशियो, यानी जो ओल्ड रेशियो है, वही नया रेशियो भी माना जाता है और वही गेन भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे गेन पूछे तो गेन भी यही है, अगर क्वेश्चन आपसे नया पूछे तो नया भी यही है। तो क्यू आर आर का नया क्या हुआ? 4 रेशियो 1 हुआ। ठीक है बात? होप सो बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो आज का आखिरी क्वेश्चन आप देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका है ये। आर एस एंड एम, आर एस एम तीन पार्टनर्स हैं कंपनी के, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। एम डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बात? देखिए बच्चे एक बार ब्रेक करके समझते हैं क्वेश्चन को। तो आर एस और एम ये कंपनी के तीन पार्टनर्स है जिनका रेशियो 2/5, 2/5, 1/5, सबके नीचे 5 है, तो सही करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। तो 2:1 है। ठीक है, जो रेशियो इनके हैं असल में वो 2:1 है। तो अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2/5, 2/5 और 1/5 ही आएगा। चलिए फिर हम बात करें, लिखा है कि जो एम है वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और उसका शेयर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय, इसका शेयर ले लिया गया आर और एस के द्वारा, बाय आर एंड एस, कैसे? इन द रेशियो ऑफ 1:2। अभी इससे जस्ट पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था वहां पे जाने वाले बंदे का शेयर दिया गया था या लिया गया था, है ना, बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वली, आधा उसने लिया आधा उसने लिया। यहाँ ऐसा नहीं है आधा आधा नहीं बट रहा, लेकिन यहाँ बात वही है, एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो में उन्होंने लिया है। ठीक है, देखो हम किस तरीके से करेंगे, जो हमें समझ में आ रहा है ना कि आर और एस दोनों गेन कर रहे हैं भाई, अगर उन्होंने लिया तो दोनों गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर का गेन क्या निकलेगा? आर्स गेन। हम आर का गेन निकालें भाई, जाने वाले का जो शेयर है 1/5 है, हाँ है ना, एग्री विद दिस? जाने वाले का शेयर हो गया 1/5, इसको 1/5 का कितना मिला? इनने जाने वाले शेयर को बांटा आपस में इस रेशियो में 1:2 में, मतलब 1/3 में। 1/5 जाने वाले का शेयर है तो उसका 1/3 मतलब 1 और 2 जोड़कर कितना होता है? 3। तो ये 1/3 है, ये 2/3 है। समझ में आता है ना अभी? तो पहले वाले बंदे को 1/3 मिला जाने वाले शेयर का, जाने वाले का शेयर 1/5 है, उसका 1/3 इसको मिला, तो 1 1 जार 1, 5 3 जार 15, तो उसको 1/15 मिला। समझ में आ रही है बात? ऐसे अगर हम बात करें अगले वाले की, भाई जो हमारा एस है, तो क्या एस का अगर हम गेन फाइंड आउट करें तो अगेन इस भाई को 1/5 का कितना मिला? 2/3 है ना, 2 1 और 2 को जोड़कर 3 हो रहा है ना, तो इसलिए अपॉन में 3 आ रहा है, तो 2/3, तो इसको 2/3 मिला।
और जो अभी पिछला जो क्वेश्चन था ना, इससे मतलब जो अभी क्वेश्चन हमने किया एक उससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था थर्ड का, जो ए वाला पार्ट था एक्चुअली, वो क्वेश्चन था जाने वाले शेयर का आधा 1/2 किया था हमने, और जाने वाले शेयर का फिर अपन 1/2 किया था। वहां आधा आधा बांटा था ना, इक्वली बांटा था बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। यहाँ इक्वली नहीं बांटा, यहाँ एक रेशियो आपको दे दिया, बात लेकिन वही है। ठीक है, चलिए तो 2 1s are 2 when 5 3s are 15, तो ये हो गया 1/15, ये हो गया 2/15। मतलब R ने 1/15 गेन किया और S ने 2/15 गेन किया। अब नया रेशियो निकालो, therefore न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ R। R का नया रेशियो कैसे निकलेगा भाई? R का पुराना रेशियो क्या है? दैट इज 2/5। तो 2/5 पुराने में उसका गेन प्लस करोगे। गेन किया क्या है इसने? 1/15 का गेन किया है, तो 1/15 प्लस हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो 15 एंड 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 5 और 15 का एलसीएम आता है 15। ठीक है, 15 आने का मतलब है कि दोनों को जो नीचे हैं डिनोमिनेटर, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है 15 में। तो इस 5 को कन्वर्ट करने के लिए 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3s are 15, yes or no? तो 5 3s are 15, तो 2 3s are 6 एंड 15 1s are 15, तो 1 1s are 1, तो ये हो गया आपका 7/15। तो ये तो हो गया भाई 7/15। ठीक है, चलिए न्यू रेशियो ऑफ एस बात करें अगर एस की, तो एस का कैसे निकलेगा? एस का ओल्ड क्या है भाई? एस का जो ओल्ड है वो 2/5 है, उसका भी 2/5 है। ठीक हो गया। अब उसने कितना गेन किया? उसने 2/15 गेन किया, तो ठीक है 2/15 कर दो। अगेन 5 और 15 का एलसीएम वही 15 एलसीएम आएगा बच्चे। ठीक है, नाउ 5 3s are 15, 2 3s are 6 प्लस 15 1s are 15, तो 2 1s are 2, तो ये हो गया 8/15। तो अल्टीमेटली इनके जो रेशियो निकले वो 7/8 निकले नए वाले। ठीक है, 7/8 यानी 7/15 और 8/15, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 15 होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 7/15 और 8/15। तो ये इनके नए रेशियो बच्चे कैलकुलेट हो गए। ठीक है, चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए इतना ही करें, 22 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो खूब मन लगा कि आप लोगों ने मेहनत कर रही है और समझते हुए चलना है। अगर डाउट होते तो कमेंट करना है। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, बने रहिए साथ में, है ना, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।